18 मई की शाम तक श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसी से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट सामने आया है। 18 मई को श्रद्धा ने अपनी एक दोस्त को शाम 4:34 पर एक मैसेज किया था। मैसेज में श्रद्धा ने लिखा था, डूड, आई हैव गॉट गुड न्यूज, आई गॉट सुपर बिजी विद समथिंग। इसके जवाब में श्रद्धा की दोस्त ने शाम 6:30 बजे पूछा, व्हाट्स द न्यूज? लेकिन इसके बाद श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक 18 मई की रात ठीक 8 बजे श्रद्धा और आफताब के बीच बहस हुई। इस बार बहस का मुद्दा आफताब का किसी लड़की से बात करना नहीं, बल्कि मुंबई में बचे घर के बाकी सामान को दिल्ली लाने को लेकर था। दोनों इस बात को लेकर झगड़े कि मुंबई से दिल्ली सामान लाने का खर्चा कौन उठाएगा, दिल्ली में घर का खर्चा कौन उठाएगा। आफताब उस रात इसी बात पर भड़क उठा और जिस कमरे में दोनों की बहस हुई उसी कमरे में आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी और बाद में लाश को घसीटते हुए बाथरूम में ले गया। यानी 18 मई की रात 8 बजे के बाद श्रद्धा हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। फिर अचानक 4 महीनों के बाद कुछ हुआ। श्रद्धा ने अपनी जिस दोस्त को 18 मई की शाम को मैसेज भेजा था, उसने 24 सितंबर को श्रद्धा के ही नंबर पर मैसेज भेजकर पूछा, वेयर द हेल आर यू? फिर उसी दोस्त का दूसरा मैसेज आया, आर यू सेफ? इससे पहले श्रद्धा की दोस्त ने आफताब को भी सितंबर के महीने में इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और पूछा था, ब्रो व्हाट्सअप, वेयर यू ऑल बीन, नीड टू टॉक टू यू ऑल, टेल श्रद्धा टू कॉल मी। इंस्टाग्राम पर जब आफताब ने कोई जवाब नहीं दिया तो श्रद्धा की दोस्त ने 2 ऑडियो कॉल भी किए, लेकिन आफताब ने कॉल पिक नहीं की। यहां नोट करने वाली बात यह है कि आफताब पूनावाला ने श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद जून 2022 तक श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज किया ताकि किसी को शक न हो कि श्रद्धा मर चुकी है। अब आपको श्रद्धा का आखिरी वीडियो दिखाते हैं। तारीख 4 मई यानी श्रद्धा के मर्डर से 14 दिन पहले। वीडियो में श्रद्धा अकेले चट्टान पर बैठी दिख रही है और पीछे से वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आफताब पूनावाला ही है। इसी साल मार्च महीने में दोनों ने आपसी झगड़े खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला किया था और दोनों ने लंबी छुट्टी मनाने का प्लान बनाया। हिमाचल और उत्तराखंड के ट्रिप्स भी लगाए। ऋषिकेश में ही श्रद्धा ने यह इंस्टा रील बनाई थी जो उसने 4 मई को अपने अकाउंट पर पोस्ट की थी। ये इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 1 था। पार्ट 2 तो और भी ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आफताब के गूगल सर्च लॉग से यह पता चला है कि उसने 2010 देहरादून अनुपमा राजेश केस के बारे में पढ़ा था। 12 साल पहले देहरादून के डीप फ्रीजर हत्याकांड में हत्यारे ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या करने के बाद उसके शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। नोट करने वाली बात यह है कि दोनों ही मामलों में हत्यारों ने शवों की बदबू को छिपाने के लिए फ्रिज या डीप फ्रीजर खरीदा। 18 मई रात 8 बजे बहस की शुरुआत, फिर गला दबाकर मार डाला। ये तो आपने जान लिया। उसके आगे क्या हुआ वो सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने इसी घर में डेड बॉडी को सॉफ्ट करने के लिए पहले गैस पर गर्म पानी करके छिड़का। गीजर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए 19 तारीख को फ्रिज खरीदने के साथ आफताब ने पानी गर्म करने वाली एक रॉड भी खरीदी और फिर बाथरूम में बाल्टी में रॉड लगाकर पानी गर्म करके उसमें ब्लीच पाउडर लगाकर शरीर के अगले हिस्से पर डाला ताकि शरीर टाइट न हो। ऐसा वो 19 मई तक लगातार करता रहा और 19 मई की रात को बॉडी काटना शुरू की। आफताब को यह भी पता था कि जब वो श्रद्धा के टुकड़े करना शुरू करेगा तो नाली से खून निकलेगा, इसलिए उसने पानी चलाकर रखा ताकि सीधा खून नाली में न जाए और किसी को पता भी न चले। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के बाद वैक्यूम क्लीनर भी मंगाया था। यह वैक्यूम क्लीनर जमीन पर पड़े खून के धब्बे मिटाने के लिए इस्तेमाल किए गए। आफताब ने लाश के टुकड़े करने के बाद सबसे पहले शरीर के उन अंगों को फेंका जो जल्दी से खराब हो सकते थे, जिनमें जल्दी से बदबू आ सकती थी। उसके बाद यह रात भर लाश के टुकड़ों के साथ ही रहा। इसके बाद आफताब का अगला टास्क था फ्रिज में रखे लाश के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाने का। इन्वेस्टिगेशन में 2 और चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। नंबर 1, इसने शरीर के सभी पार्ट्स को जंगल में फेंका, जबकि एक पार्ट यानी अंगूठे को किसी और लोकेशन पर फेंका।
दूसरा खुलासा यह है कि श्रद्धा की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जलाने की भी कोशिश की। पहले उसने फ्रीजर से निकालकर जलाना चाहा, लेकिन वो नहीं जल पाया। इसके बाद मर्डर के तीसरे दिन श्रद्धा के कटे हुए सिर को लेकर आफताब जंगल में पहुंचा और सिर को मिट्टी में रगड़कर फेंक दिया ताकि उसे जानवर खा लें।